बॉलीवुड और सोसाइटी, फ़िल्म इंडस्ट्री और सोसाइटी इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसमें थोड़ा-सा एक ओवरहॉल करने की हमें ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर ये जो बॉलीवुड है और सोसाइटी ये जो प्रेज़ेंट रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो अब तक जिस तरीके से रहा है, वो सही है, स्टेटस को अगर आपको ठीक लगता है, तो फिर कोई बात नहीं, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो चल रहा है उसे चलने दें। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप में कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, तो फिर फ्यूचर इस तरह से नहीं चले इसलिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। कुछ बातें हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। एक ओवरहॉल और रीस्ट्रक्चर अगर करना है तो पहली बात है जैसे हीरो शब्द का जो डेफिनेशन है वो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। क्या जो फ़िल्म एक जो फ़िल्मों में काम कर रहा है, ये क्यों आपको लगता है कि वो हीरो है? क्योंकि आपको किसी ने बताया। जो आपको पर्दे पे दिखता है वो लाइट एंड साउंड का खेल है और वो प्रोजेक्शन है स्क्रीन पे। उसके बाद वो उस इंसान की अपनी एक बहुत ही मीडियोकर और एवरेज लाइफ़ है। और अगर आपके जीवन में आप में अगर 5 खामियाँ हैं तो उनमें 50 खामियाँ हैं। लेकिन ये जो हम लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हीरो और एक हौवा जो हम लोगों ने बना दिया है, उसे बिल्कुल ही उसका स्तर उठा दिया है। उस पे सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें गालियाँ देने लगें, लेकिन इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो दे आर जस्ट परफॉर्मर्स। पहले स्टेज आर्टिस्ट होते थे, फिर उसके बाद फिर सिनेमा का मीडियम आया, बिग स्क्रीन, उसके बाद अब डिजिटल हो रहा है, तो ये चेंज होता रहेगा। लेकिन वो जस्ट परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, अच्छी बात है। और उनको इतना सर पे जो चढ़ा दिया गया है पिछले 60-70 सालों में, इतना नहीं होना चाहिए। हीरो का सही डेफिनिशन थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। जो एवरीवन हू इज़ फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज़ इन सोसाइटी, वो किसी भी क्षेत्र पे हो, वो सिनेमा से भी हो या आर्ट एंड कल्चर से हो, साइंस से हो, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, नर्सेज़ हों, आर्मी मैन हों, ये लोग जो हैं, इन्हें हमें हीरो बोलना चाहिए और इसलिए सोशल मीडिया पे इन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रहा है। ये चेंज हो रहा है लेकिन इस चेंज को हमें रफ्तार देनी पड़ेगी। तो हीरो और जो हीरोइक जो जो चीज़ें हैं, जो जो फैन फॉलोइंग है जिसे हम कहते हैं, वो उन लोगों की होनी चाहिए और उस दिशा में हमें प्रयास और अधिक करने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये मैं एक सिर्फ़ समझाने के लिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी ने, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, एक अंग्रेजी काल में एक बुक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर लोग भारत से सभी खेती और ये जो भी यहाँ से उपज है उसको लेकर के सारा पैसा यहाँ से लेकर के और ड्रेन हो रहा है, ये वहाँ भेज रहे हैं। दरअसल इनडायरेक्ट वे में बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से वही हो रहा है जो आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके और हमारे पैसे से हम जो फ़िल्म देखने जाते हैं 500, 1000, 2000 की टिकट और उसके बाद फ़ैन फॉलोइंग करते हैं उन लोगों की, उसकी वजह से वो 200 करोड़, 300 करोड़ इस तरह से उनका इनकम बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा कमाना गलत है, लेकिन ये हैव्स और हैव नॉट्स जिसकी बात होती है, जो हमने पढ़ा है, अ, अ, वो थोड़ा-सा यहाँ पे भी वो हो रहा है और जिसका हमें और आपको पता नहीं। एक ज़माने में 50-60 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती थी फ़िल्म में। 100 करोड़ फिर क्लब आया, फिर 200 करोड़ क्लब आया, फिर 300 करोड़, 400 करोड़। ये तो एक इनसेनली, आपको पता नहीं कि किस दिशा में जा रहा है। इतना पैसा उनके पास, आप उन्हें उतना सर पे मत चढ़ाएँ। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है जो शायद एक व्हाइट मनी से हमारे और आपके जैसे लोग सोच भी नहीं पाएँ। ये बहुत बड़ी एक अलग ही चीज़ होती है। और वहाँ पे 100 करोड़, कई एक्टर्स हैं जो 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ये एक अलग ही एक फैक्ट्री चल रही है। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की कोई गलती है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा गैप अगर सोसाइटी में हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ हैव्स और हैव नॉट्स, इतना बड़ा गैप होगा, तो इस पे सोचने की ज़रूरत है और फिर वो ओवरहॉल करने की दिशा में सोचने की भी ज़रूरत है इस पे। क्योंकि एक जो कॉमन पीपल है वो पुअरर होते जाएंगे और ये जो स्टार लोग हैं, सो कॉल्ड, जिसे हम स्टार कहते हैं, हीरो कहते हैं, वो और भी रिचर होते जाएंगे और आपको पता नहीं कि आपके अटेंशन देने से आपके
उन्हें सर पे चढ़ाने से, वीडियो शेयर करने से और फैन फॉलोइंग करने से उनका 5 स्टार का खर्चा चलता है। आप तो कभी शायद एक मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास है, वो शायद 5 या 10 साल में कभी एक बार अब्रॉड ट्रिप कर पाए। ये लोग आपके पैसे से 200 करोड़ और 300 करोड़ के पैसे से पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं। और मुंबई में लेविश पार्टीज ये लोग अटेंड करते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं। अगेन, एन्जॉयमेंट करना हर किसी का हक है। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी का हक है, लेकिन ये ऑप्शन जो उन्हें दिया जा रहा है ये इतनी मात्रा में नहीं होना चाहिए। और उसका ये एक डायरेक्ट उसका इम्प्लीकेशन होगा सोसाइटी में। ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि कोई जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है वो इतना लेविश लाइफ क्यों जी रहा है। मेरा कंसर्न इससे है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और ये गैप बहुत बढ़ रहा है। ये आने वाले 10-15 सालों में अगर इस पे अभी चेक नहीं किया गया तो ये इतना बढ़ जाएगा कि अचानक से आपको फिर दिखेगा उसका असर, आपके इकोनॉमिक्स पे दिखेगा। अभी शायद आपको नहीं दिख रहा। ये 300 करोड़, 400 करोड़ सॉरी 500 करोड़ इस तरह से अगर बेलगाम ये मनी ट्रांसफ़र होता रहा एक साइड से दूसरे साइड, तो ये प्रॉब्लम बहुत कंपाउंड होगा। ये सही इकोनॉमिक्स नहीं है। तीसरी बात, जो मुंबई में जो जिस तरह का एक हब बना दिया गया है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको मुंबई ही आना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। या शायद पहले के ज़माने में ये एक अच्छा स्टेप रहा होगा, आज इसे डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है कि मुंबई के 5 स्टार एनवायरनमेंट में वहाँ पे बहुत अलग-अलग अल्कोहल, ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ हम सब जानते हैं इस चीज़ को, आजकल बहुत सारी न्यूज़ में भी आ रहा है। ये एक सच्चाई है। तो अगर आपको लगता है कि स्टेटस को सब ठीक था तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ इसमें ओवरहॉल की ज़रूरत लगती है हमें, तो इस पे हम सबको सोचना चाहिए और अपने तरीके से इस पे आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सिचुएशन इम्प्रूव हो। तो ये जो वहाँ की पार्टीज़ में वहाँ का पेस्ट्री एक जो लाइफ़स्टाइल है, जो पेस्ट्री मूवी भी आई थी, तो वो उस लाइफ़स्टाइल में अगर आप सारे ऑडिशंस रखेंगे, आर्टिस्ट लोगों को उसी माहौल में फ़ोर्स कर देंगे रहने के लिए, तो ये वो आइसोलेटेड फ़ील करेगा वो इंसान। जो भी छोटे शहर से, स्मॉल टाउन से जाएगा, वो थोड़ा आइसोलेटेड फ़ील करेगा और बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशंस, फिर उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री और जो ये एंटरटेनमेंट हब है, ये मुंबई में नहीं होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए भारत में। यूपी में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, गुजरात में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, कर्नाटक में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। तो इस दिशा में हमें धीरे-धीरे डिसेंट्रलाइज़ करने की दिशा में सोचना चाहिए। तब सही मायने में भारत का रिप्रेजेंटेशन होगा एक। दूसरा, ये जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है और ये जो 5 स्टार एक नेट बन गया है, फिर नेक्सस हो जाती है, फिर हाई प्रोफाइल लोग, पॉलिटिशियंस। और ये बात गलत है, आपको अगर लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही हाई प्रोफाइल ये एक टेंडेंसी है लोगों में कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, नहीं, मुंबई में भी है दूसरे तरीके से। जहाँ दिल्ली में पॉलिटिशियंस से नेक्सस दिखाते हैं, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस और फिर वो एक अलग ही एक गलत रूप ले रहा है। तो हम इस सिचुएशन को फिर से ठीक कर सकते हैं अगर हम डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बढ़ें। और पब्लिक को चाहिए कि इतना ज़्यादा हीरो का डेफिनेशन चेंज करें, सर पे न चढ़ाएं। हीरो उन्हें बनाएं जो आप 500 करोड़, 600 करोड़ इन लोगों को दे रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ऐशो आराम है जीवन में। इतना करोड़ अगर आप समाज में गरीबों को दे दें तो शायद हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर स्टेटस को चेंज करना है तो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया जो है उनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। और 2 चीज़ होंगी कि जो आर्टिस्ट लोग हैं मुंबई में, सिर्फ जो लीड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया है, सिर्फ उन्हें ही 200 करोड़, 300 करोड़ मिलता है। जो बेचारे छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं जो जो कैमियोज ही कर पाते हैं, जिनको काम नहीं मिल पाता है स्ट्रगल के बाद, वो लोग, या जो जो थैंकलेस जॉब्स कर रहे हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, लाइट सेटिंग्स पर्सन्स हैं, उन लोगों को तो बहुत मेजर अमाउंट मिलता है, तो जिससे उनका गुजारा हो नहीं पाएगा मुंबई में। तो ये उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और अगर हम इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को ओवरऑल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, तो ये पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। सोसाइटी में भी एक कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। ये ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री, ये सब ये ट्रुथ नहीं है, ये जान के भी हम इसे एक हायर ट्रुथ बनाने की कोशिश करते हैं, ये भ्रम है। तो एंजॉय करें कला को, लेकिन ये नहीं हो कि हम अपना टाइम भी उन्हें दे रहे हैं, हम अपना पैसा भी उन्हें दे रहे हैं और रिच को रिचर बना रहे हैं, पुअर पुअरर बन रहा है।
ये शायद ठीक नहीं है। या फिर भी अगर लगता है कि नहीं, ये सब जो एक नई डिस्कशन की शुरुआत हुई है, अगर ये सब बकवास है, स्टेटस को ठीक था, तो फिर जो ठीक है चलने दें, और फ्यूचर में जो होगा होगा।